अतीक का शूटर बेटा असद मिट्टी में मिल गया है। प्रयागराज में असद को दफनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अपनी करतूत की वजह से अतीक उसके जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। इस बीच खबर यह है कि असद की डेड बॉडी अभी तक झांसी के प्रयागराज के लिए रवाना नहीं हुई है। असद की डेड बॉडी को लेने के लिए उसके नाना और मौसा झांसी पहुंच चुके हैं। असद की बॉडी पहले अतीक के पुराने घर में रखी जाएगी, जो कि अब खंडहर बन चुका है। उसके बाद कसारी मसाली कब्रिस्तान में ले जाकर उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा चुकी है और अतीक के घर पर लोगों का आना भी शुरू हो गया है। कल जहां असद को दफनाया जाएगा, उस कब्रिस्तान में असद हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। वहां से इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर झांसी का वो इलाका जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और मोहम्मद गुलाम का यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर में दोनों आरोपी ढेर कर दिए गए। दरअसल यूपीएसटीएफ की टीम को मुखबिर से एक सूचना मिली कि असद और मोहम्मद गुलाम वो झांसी के चिरगांव इलाके में देखे गए हैं, जिसके बाद मामले की गंभीरता और सूचना को इतना सीरियस लेते हुए दो टीमों का गठन किया गया। दोनों का टीमों का नेतृत्व दो अलग अलग डीएसपी कर रहे थे। एक का नाम नवेंदु और दूसरे का नाम विमल कुमार है। दोनों मौके पर पहुंचे और उसके बाद मुखबिर से और जानकारी ली तो पता चला कि वो जो है चिरगांव से आगे की तरफ निकल गए हैं, जिसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक किया गया और ट्रैक करने के बाद जो है दोनों की बाइक को आइडेंटिफाई किया गया। दरअसल दोनों बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार थे और लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही जो डीएसपी हैं यूपीएसटीएफ के नवेंदु, उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाकर ओवरटेक करने की कोशिश की तो दोनों आरोपियों ने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड तेजी से बढ़ा दी और भागने की कोशिश करने लगे। उसके बाद दोनों को यूपीएसटीएफ के अधिकारी जो हैं वो जोर से बोलकर सरेंडर करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल झाड़ियों में कच्चे रास्ते पर उतार दी और उसके बाद जो है दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन अचानक जो है उनकी मोटरसाइकिल गिर गई और वो जमीन की आड़ लेकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद यूपीएसटीएफ की दोनों टीमों ने जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और दोनों को गोली लगी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। फिलहाल इस वक्त हम उस कब्र पर मौजूद हैं जहां पर असद को दफनाया जाएगा। दरअसल यहां पर कब्र जो है वो खोद ली गई है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये जो है चकिया का वो कब्रिस्तान है जहां पर असद के शव को दफनाया जाएगा। हालांकि असद के शव को अभी तक परिवार वालों को सुपुर्द नहीं किया गया है, क्योंकि परिवार वाले अभी तक झांसी नहीं पहुंचे हैं। तो वहीं पुलिस जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है शव को लेकर आएगी, ऐसा कहा जा रहा है, और अपनी सुरक्षा की निगरानी में जो है उसके शव को यहां पर दफन किया जाएगा। दरअसल असद के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था और वो माफिया अतीक अहमद का बेटा है, जिसने उमेश पाल के ऊपर गोलियां चलाई और गोली चलाते हुए वो पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ था। ये कसारी मसारी का वो कब्रिस्तान है जहां पर असद की कब्र खुद कर तैयार है, बस उसे दफनाना बाकी है। जो मिट्टी में माफियाओं को मिलाने वाला बयान है, उस पर भी असद ने कहा कि मिट्टी में तो उसे मिला दिया गया है, लेकिन अब उसे रगड़ा जा रहा है। हालांकि जो असद है उसकी मौत हो चुकी है, तो वहीं अतीक और अशरफ रोजाना पुलिस कस्टडी में रोजाना हर पल नए खुलासे कर रहे हैं, चाहे वो हथियारों की बात हो या फिर पूरे इस हत्याकांड को फाइनेंस करने की बात हो, शाइस्ता परवीन कहां छुपी है उसकी बात हो। लेकिन अब इस हत्याकांड की जो दो मुख्य आरोपी थे, एक असद और दूसरा मोहम्मद गुलाम, दोनों की जो है दोनों का एनकाउंटर हो गया है और दोनों को एनकाउंटर में यूपीएसटीएफ ने मार गिराया है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू सीधे प्रयागराज के उसी कब्रिस्तान से लाइव है जहां पर असद को दफनाया जाना है। सोनू, इस सब तैयारी की अगुवाई कौन कर रहा है? क्योंकि पूरा परिवार भगोड़ा है, सभी नामजद हैं, तो इस तैयारी की अगुवाई कौन कर रहा है? वहां जमीन पर स्थिति क्या है? कब तक शव पहुंचने की उम्मीद की जाए?
देखिए, रात को ही कब्रिस्तान में जो कब्र खोदता उस शख्स के पास फोन आया था और उसके बाद उसने सुबह 7:30-8 बजे से कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया था। तकरीबन 8 फीट गहरी कब्र खोदी गई है। ये कसारी मसारी का वो कब्रिस्तान है जहां पर असद के शव को दफनाया जाएगा। आप तस्वीरें देख लें। और अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है परिवार के साथ जो है पुलिस प्रयागराज लेकर आएगी असद के शव को, तो लिहाजा जो है यहां पर यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी जो है साथ में हैं टीम के, ताकि पूरी स्थिति का जायजा लिया जा सके, सुरक्षा का मुआयना किया जा सके और कड़ी सुरक्षा के बीच में असद का अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि जो शाइस्ता परवीन जो असद की मां है वो लगातार फरार चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी भी हैं, इनामी भी हैं और लगातार फरार हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके से वो जो है अगर पहुंचती हैं अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए, तो उस दौरान उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा सके, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। असद का जो घर है पुश्तैनी, यानी अतीक अहमद का जो पुश्तैनी घर है, वहां पर सिविल ड्रेस में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है, महिलाओं की तैनाती की गई है सिविल ड्रेस में, ताकि किसी भी तरीके से अगर शाइस्ता परवीन पहुंचती है तो उसको विद इन 1 मिनट जो है अपनी कस्टडी में ले लें। और अभी भी देखें तो यहां पर महिला पुलिस भी जो है वो पुलिस टीम के साथ कब्रिस्तान पहुंची है और यहां पर भी सिविल ड्रेस में जो है पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। फिलहाल आरएएफ के जवान और जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो यहां पर पहुंचे, अधिकारी भी हैं साथ में। और माना जा रहा है कि अब कुछ ही समय बचा है जब झांसी से असद का शव जो है वो एम्बुलेंस में लाया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये वही कब्रिस्तान है जिसे कसारी मसारी का कब्रिस्तान कहा जाता है और अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। और असद का जो कब्र है वो उसके दादा फिरोज अहमद की कब्र के साथ खोदी गई है। तो उसके दादा और दादी जहां पर दफन है उन्हीं दोनों कब्र के साथ में जो है असद की भी कब्र खोदी गई है। सुबह से कब्र खोदने का काम चल रहा था, काम पूरा हो चुका है, बस इंतजार है शव के यहां लाए जाने का, जिसके बाद उसे जो है दफनाया जाएगा। पहले अतीक के पुश्तैनी घर पर ले जाया जाएगा, वहां पर उसे जो है उस शव को गुसल किया जाएगा। गुसल करना एक प्रक्रिया है जिसमें शव को जो है नहलाया जाता है साफ पानी से और उसके बाद आगे जनाजे की कार्रवाई शुरू होती है। फिलहाल आप तस्वीरें देखें। सर, कब तक जो है शव आने की उम्मीद है यहां पर? सर कब तक जो है असद का शव सुरक्षा के लिहाज से आए, ये तो बता दीजिए। देखिए, अभी किसी भी तरीके से अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तमाम जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस है, वो यहां पर पहुंच चुकी है और कभी भी जो है झांसी से असद का शव कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि असद और मोहम्मद गुलाम ये दोनों आरोपी थे उमेश पाल हत्याकांड में और दोनों को यूपी एसटीएफ ने एक एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया था। उनकी मौत हो गई थी एनकाउंटर के दौरान। फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि यहां पर जो यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पहुंचे, अधिकारी पहुंचे हैं, वो मैनेजमेंट कमेटी से बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या तैयारियां की गई हैं, तैयारियों को देखने के लिए यहां पहुंचे हैं। उसके बाद पूरी तरीके से माहौल सुरक्षित है, उसको ध्यान में रखना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो पवन, उसको ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल यहां पर तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर भी जो है पुलिस बल तैनात किया जाएगा, ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। और रही बात शाइस्ता परवीन की, अगर वो आती है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। कुमार सोनू, एक सवाल ये है कि आप जिस तरीके से फोर्स की मौजूदगी दिखा रहे हैं, सवाल ये है कि चकिया के घर पर भी क्या कोई भीड़ इकट्ठा हुई है? क्या वहां की स्थिति क्या है, वो भी जरा बता दीजिए। देखिए, जो चकिया में अतीक अहमद का पुश्तैनी घर है, वहां पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं जो आस पड़ोस के रहने वाले हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि हम लोग पड़ोस में रहते हैं तो ऐसे में असद की मौत हो चुकी है और उसके जनाजे में वो लोग शामिल होंगे। तो फिलहाल सबको असद के शव के अतीक अहमद के घर पहुंचने का इंतजार है। तो काफी तादाद में लोग हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसी कोई बात वहां पर नहीं है, सब कुछ जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य है। हालांकि वहां पर सिविल ड्रेस में जो है पुलिस वाले एलआईयू पहले से ही मौजूद है, पहले से ही तैनात किए गए हैं। और यहां पर भी आप देखें तो कब्रिस्तान में भी किस तरीके की पूरी स्थिति है, आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस जो है वो मैनेजमेंट कमेटी के लोगों से, जो कब्रिस्तान की कमेटी से जुड़े लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं ताकि पूरी जो तैयारियां हैं वो उसका जायजा ले सके, उच्च अधिकारियों को, आला अधिकारियों को मौके की जानकारी पूरी जो है दे सके, ताकि आगे उसके जनाजे को लेकर किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। खासतौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल और पीएसी और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। फिलहाल जो यूपी पुलिस के एक अधिकारी हैं वो इस वक्त अंदर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारा अंदर जाना जो है अभी इससे ज्यादा
हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है यहां पर ध्यान में रखनी है, उसको मेंटेन करना है। फिलहाल माना जा रहा है कि तकरीबन कुछ ही देर बाद जो है शव को जो है लेकर एम्बुलेंस के से यहां पर पहुंचा जाएगा। तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है पवन, 8 घंटे का रास्ता है, और एम्बुलेंस से आएगा, पुलिस की गाड़ियां भी साथ में होंगी, और जब यहां पर शव आएगा चकिया में तो वहां पर भी जो है पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। साथ ही साथ दोनों भाइयों यानी अतीक अहमद और अशरफ से जो है वैसे ही प्रयागराज पुलिस जो है पुलिस कस्टडी में लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों भाई जो है कई खुलासे कर रहे हैं। हालांकि बीच में जो है अतीक अहमद असद को याद बिल्कुल, आप कुमार सोनू हमारे साथ बने रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।